9th। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि आज मदर्स डे है तो आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बेटा हम लोग स्टडी पे आते हैं। पिछली प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स पढ़ाए थे मैंने आपको। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। इसके टाइप भी बढ़ा देते। टाइप थे इसके एपिकल, लेटरल या इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक। अब बेटा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया था आपका। मैंने आपको बताया था, जो मैंने जब आपको चार्ट बनवाया था, तो आपके प्लांट टिश्यू 2 टाइप से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, है ना। तो बेटा मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवा दिया था, है ना। तो बेटा वारी आती है आपकी परमानेंट की। वारी आती है आपकी परमानेंट की। परमानेंट पढ़ेंगे हम, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ओके। देखिए अब जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, है ना। अब बेटा टिश्यू के 2 पार्ट हो गए। अब बेटा जो आपका परमानेंट टिश्यू है वो बना किसका, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो बेटा जो परमानेंट टिश्यू होता है वो भी आपका एक पार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। आपने देखा होगा कि जो आपकी सेल्स हैं आपकी, जो कोई प्लांट है इतना बड़ा है, मान लो क्या है, मेरी हाइट के बराबर है, और जो आपका टॉप पार्ट है जहां पे क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, है ना। तो बेटा कुछ दिनों बाद क्या होते हैं, उसकी जो सेल्स होती हैं वो आगे बढ़ता जाता है, और जो पीछे रह जाती हैं वो सेल, उनकी सेल्स में कोई भी डिवीजन नहीं होता, है ना। कोई भी डिवीजन नहीं होता उनकी सेल्स में। तो बेटा क्या होगा, जो सेल्स होती हैं वो क्या कर लेती हैं, आपकी एक डिफरेंशिएट, जो आपका कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज ले लेती है ना। तो वो क्या बनाती है बेटा, वो परमानेंट हो जाती है। वो कैसे हो जाती है बेटा, परमानेंट हो जाती है ना। और बेटा जो हम कह सकते हैं, जो आपका परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू जो बनता है ना, वो डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस द्वारा क्या बनता है, आपका परमानेंट टिश्यू बनता है। अब बेटा जो परमानेंट टिश्यू होता है आपका 2 टाइप्स का होता है। एक तो सिंपल परमानेंट, और एक होता है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, है ना। एक आपका सिंपल परमानेंट और सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक बेटा। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका सिंपल परमानेंट, ठीक। तो बेटा सबसे पहले स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यू की, सिंपल परमानेंट की टिश्यू के बारे में। तो देखते हैं आगे हम इसमें। अब देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा बेटा, टिश्यू आप सभी को पता है, कोई चीज सिंपल होती तो वो क्या होती है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता, वो क्या बिल्कुल से सिंपल रहता, सरल रहता है। तो बेटा ये आपकी सेल्स, ये सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होता है ना, वो ओनली एक ही टाइप की सेल से बना है, सिमिलर सेल से मिलकर बना होता है। इट इज फॉर्म्ड टू वन सिमिलर सेल्स। ये क्या होता है, एक ही प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है ना। एक ही प्रकार की जो सेल्स है, एक ही टाइप की सेल्स है बेटा,
वो मिलकर क्या बनाती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाती है ना। तो बेटा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है ये भी आपका 3 टाइप का होता है, ये भी आपका 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है आपका, यहां लिख देता हूं। पहला होता है आपका पैरेन्काइमा, सेकंड होता है कोलेनकाइमा, और बेटा थर्ड होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो बेटा सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पैरेन्काइमा, है ना। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पैरेन्काइमा, जो आपका टिश्यू है ना, इसका जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे। तो देखते हैं बेटा इसमें हम लोग पैरेन्काइमा। अब देखिए जो पैरेन्काइमा सेल होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है बेटा, इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी थिन होती है ना। इसकी जो सेल वॉल होती है, आप सभी को पता है सेल वॉल किसमें मिलती है, प्लांट सेल में मिलती है ना। तो बेटा जो सेल वॉल होती है बहुत क्या होती है, इसकी सेल वॉल थिन होती है ना। सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। अगला पॉइंट है बेटा इसमें, अब बेटा ये क्या होता है, ये आपकी लूजली पैक्ड होती हैं, लूजली पैक्ड। कैसी होती हैं, लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड का मीन क्या होता है, देखिए आपकी, मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं, यहां पे कुछ सेल्स बना रहा हूं, है ना। मान लो ये कि आपकी सेल्स हैं, बेटा मैंने एक रफली फिगर बना दिया है। अब बेटा मैंने आपको रफली फिगर बना दिया है और बहुत ही कम सेल्स बनाई है। मान लीजिए कि आपका एक टिश्यू है ना, जिसमें कई सारी सेल है, सिमिलरली सेल है। अब बेटा देखिए लूजली पैक्ड कैसे है, इसके बीच में कुछ स्पेस रह रहा है इन सभी के बीच में, है ना। इन सभी के बीच में क्या है, कुछ आपका स्पेस रह रहा है ना। देखिए ये स्पेस रह रहा है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस। क्या कहते हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेस। चलो यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है इस पे, इंटर सेल्यूलर स्पेस। अब बेटा जिसमें भी जो आपका टिश्यू है, बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं, वो क्या है, जिसकी सेल क्या आपकी, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस फाउंड होगा, वो कैसी होंगी आपकी, लूजली पैक्ड, है ना। तो लूजली पैक्ड का मीन क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट, है ना। जो आपका इंटरसेलुलर स्पेस जहां पे भी होगा वो कैसा होगा, आपका लूजली पैक्ड सेल्स होंगे, है ना। तो बेटा अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ बेटा, दीज आर लिविंग सेल्स। इसकी जो सेल्स होती है वो बेटा कैसी होती है, लिविंग सेल होती है। लिविंग,
and generally found in all parts of the plant देखिए ये सभी जिसकी जो आपकी टिश्यू की सेल होती है बेटा, वो कैसी होती हैं, आपकी लिविंग सेल्स होती हैं, है ना। और लिविंग सेल्स होने के साथ साथ ये पूरी जो प्लांट बॉडी होती है हर जगह पाई जाती हैं, जहां पे क्या होगा, आपकी सॉफ्ट पार्ट होगा, है ना। जहां पे प्लांट में सॉफ्ट पार्ट होगा सभी जगह मिलेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं प्लांट में क्या होती है, सभी जगह मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा इसमें हम लोग, अब बेटा इसकी शेप कैसी होगी। शेप सबसे पहले देखेंगे, शेप कैसी होती है इसकी। ओवल शेप हो सकती है इसकी, है ना। अंडाकार शेप हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, ना बेटा। जो आपकी शेप है बेटा, ओवल शेप भी हो सकती है, स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, और रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है। अब बेटा देखिए अगला पॉइंट, जिसके फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस, इसके क्या फंक्शंस हैं, है ना। तो बेटा इसके फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं इसके। तो देखिए बेटा इसके फंक्शन देखिए, जो आपका पेरेन्काइमा है ना, पेरेन्काइमा में कुछ फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है बेटा, ये क्या करता है, जो प्लांट का मटेरियल होता है, पैकिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। प्लांट में जो भी मटेरियल होता है अंदर, उसको क्या करते हैं, पैक करते हैं, है ना। और बेटा इसका सेकंड फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है, इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है बेटा, इसका सबसे ज्यादा मेन फंक्शन है इसका कि ये क्या करती है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट and store food। देखिए इनका मेन फंक्शन क्या है बेटा, एक तो प्लांट को क्या करते हैं बेटा, सपोर्ट देती है। ये आपके पेरेन्काइमल टिश्यू होते हैं ना, प्लांट को क्या होते हैं आपके बेटा, सपोर्ट देते हैं। यानी क्या है, उसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कि आपकी अभी हवा आई जोर से, है ना, बहुत ज्यादा आपकी साइक्लोन और वो आए, है ना। तो क्या होगा कि जो स्टॉर्म आए तो क्या होगा, आपने देखा वो प्लांट होते हैं बेटा, वो क्या झुक जाते हैं। तो बेटा झुक जाते हैं, वो किससे फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, तो बेटा वो फ्लेक्सिबल इससे हो रहे हैं क्योंकि उनमें क्या है, पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा की वजह से क्या, उनको सपोर्ट मिल रहा है ना। तो वो क्या, बैंड हो पा रहे हैं। और बेटा जो भी प्लांट में खाना बन रहा है, वो किस में स्टोर हो रहा है, पेरेन्काइमा सेल्स में। जो पेरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उसमें स्टोर होता है ना। तो बेटा जो पेरेन्काइमा होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। जो पेरेन्काइमा जो होता है बेटा, वो भी 2 टाइप्स का होता है। देखिए 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हाँ बेटा, पेरेन्काइमा जो होता है आपका 2 टाइप्स का होता है। तो पहला टाइप है इसका क्लोरेन्काइमा। अब जाहिर सी बात है, ये आपको नाम से पता चल रहा होगा, क्लोरो, है ना। क्लोरो आपको दिखाई दे रहा है। क्लोरो का मीन क्या है, यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। यहां से हम क्या मीन निकाल सकते हैं
कि इसी के नाम से हम मीन निकाल सकते, इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल is present in some parenchyma टिश्यू, है ना। तो बेटा कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें क्या होता है बेटा, जो क्लोरोफिल होती है ना। और बेटा जहां पे क्लोरोफिल होगी तो वहां पे क्या होगा, आप सभी को पता है कौन सी प्रोसेस होती है वहां पे, फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस होती है इसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होती है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। अब बेटा इसका सेकंड टाइप है इसका एरेनकाइमा। अब यहां पे एरेनकाइमा से मीन आपका हवा का मीन निकल रहा है। तो बेटा आप सभी को पता है कि प्लांट तो हवा में हो नहीं सकते, तो इसमें क्या कुछ हवा की खास बात होगी इसमें, है ना। तो बेटा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्या होती है, आपकी हवा भरी होती है ना, हवा भरी होती है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं, क्या होता है इसमें। देखिए कुछ आपने देखा होगा कि बहुत से एक्वेटिक प्लांट होते हैं, बहुत से क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो कि क्या होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। वो कैसे तैरते हैं, है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो बेटा उनमें किस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, किस टाइप के पेरेन्काइमा पाए जाते हैं, इसमें एरेनकाइमा टाइप के। किस टाइप के पाए जाते हैं, एरेनकाइमा टाइप के। देखिए यहां पे इन एक्वेटिक प्लांट्स large air cavity is found देखिए क्या होता है, बहुत से एक्वेटिक प्लांट ऐसे होते हैं उनमें क्या होते हैं, एयर कैविटी होती है ना। एयर कैविटी इसमें क्या, एयर भरी होती है, जो कि क्या करते हैं, इसको जो प्लांट होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनके तैरने के लिए क्या करते हैं, वायांशी क्या करते हैं, जो वायांशी होता है यानी बाउंस होता है, उसको क्या प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोवाइड ये क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन रहता है, प्रोवाइड बाउंसी, यानी इसको क्या बाउंस प्रदान करते हैं, है ना, इसको छाल प्रदान करते हैं। तो बेटा ये आपका हो गया पेरेन्काइमा, है ना। तो बेटा अगली क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे आपको कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।